अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बैक टू बैक 2 हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इस्लामाबाद से उमर इश्तियाक मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। उमर कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ मेरे ही एक दोस्त की ज़िंदगी में रिसेंटली पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान था। वो मेरे साथ ही बिज़नेस करता है, हम दोनों इकट्ठे होते हैं। मैं उसका नेम ऑन एयर नहीं करना चाहता। वो बहुत ज़्यादा परेशान था तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, जिस पर उसने मुझे ये बताया कि मेरे साथ कुछ दिनों से अजीबोगरीब मामलात हो रहे हैं। मैं जब भी अपने घर जाता हूँ मुझे अपने घर में काले रंग के साए दिखाई देते हैं और कभी कभार इस तरह से महसूस होता है कि मेरे घर में कुछ ऐसा मौजूद है जिसको मैं देख नहीं पाता। किसी की प्रेजेंस को मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ। जब भी मैं शोरूम से वापस घर जाता हूँ तो मुझे अपने गेट की साथ वाली दीवार के ऊपर एक काले रंग की बिल्ली बैठी दिखाई देती है। वो बिल्ली बहुत ज़्यादा भयानक है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा शाइनी है, चमकती हैं उसकी आंखें ग्रीन कलर की। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि मैं उस बिल्ली को वहाँ से डरा कर भगा दूँ, मगर ना तो वो बिल्ली डरती है और ना ही वहाँ से भागती है। यही नहीं, घर में भी मुझे काफ़ी दिनों से ये एहसास होता है कि जिस तरह से कोई है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं शोरूम से वापस घर गया। जो ही मैंने कार पोर्च में एक गाड़ी खड़ी की, एकदम से उस काली बिल्ली ने मेरी गाड़ी के ऊपर छलांग लगा दी। मैं गेट बंद कर ही रहा था कि उसने दीवार से मेरी गाड़ी के ऊपर छलांग लगा दी और वो मुझे बहुत भयानक अंदाज में घूरने लग गई। अभी इससे पहले कि मैं उसको कुछ कहता, वो दीवार की तरफ भागी और फिर मुझे नजर नहीं आई। उसके बाद रात का टाइम था, मैं जाकर सो गया। 3:30-4 बजे का टाइम था। मुझे प्यास लगी। जो ही मैं उठकर किचन में आया, हम लोगों का जो घर है वो 2nd फ्लोर पर है। नीचे वाले पोर्शन में ग्राउंड फ्लोर पर एक और फैमिली रहती है। हम लोगों का घर रेंट पर था। मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि गेट को जिस तरह से कोई छेड़ रहा है। मैं फौरन से किचन से बाहर निकलकर टेरेस पर गया कि मैं झांक कर देखता हूँ कि इतनी रात को गेट पर कौन हो सकता है। जो ही मैंने नीचे झांक कर देखा, मुझे वहां पर सफेद लिबास में खड़ा हुआ कोई शख्स दिखाई दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि कहीं कोई चोर या डाकू ना हो जो यहाँ पर चोरी की सेंस में आए हों। अभी मैं ये गौर कर ही रहा था कि मुझे एकदम से पीछे से किसी के आने की आहट महसूस हुई। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी मदर थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या बात है, तो मैंने उन्हें ये बताया कि नीचे गेट के पास मैंने किसी आदमी को खड़े देखा है अंदर की तरफ। ऐसा ना हो कि कोई चोरी करने आया हो। जब मेरी मदर ने आगे होकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने उन्हें ये कहा कि मैं नीचे जाकर एक दफ़ा तसल्ली कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि कोई छुप गया हो। मैंने फौरन से अपना पिस्टल निकाला और सीढ़ियों से तेज़ी से भागता हुआ नीचे आया। जो ही कार पोर्च में आया, वहां पर हर जगह पर मैंने देख लिया, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। इनफैक्ट मैंने गेट खोलकर बाहर तक भी जाकर देखा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी। इतना इल्यूजन नहीं हो सकता। अभी मैं ऊपर से देख रहा था, यहाँ पर कोई खड़ा था, फिर वो कहाँ गया? जब मैं ऊपर आया तो अम्मी भी परेशान थी। उन्होंने यही कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ो। मैं फिर आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। एक अजीब सा भयानक सा एहसास हो रहा था कि ये एकदम से क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसी तरह से अगले दिन जब मैं शोरूम से वापस घर गया तो मेरी अम्मी और सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो ये कह रही थी कि सारा दिन से कार पोर्च में एक काले रंग की बिल्ली रो रही है। उसकी आवाज़ें इतनी भयानक है जिसका हिसाब नहीं। बहुत दफ़ा कोशिश की है कि उसको मार के वहाँ से भगा दिया जाए, मगर ना तो वो भागती है और ना ही डरती है। मुसलसल बैठी रो रही है। अम्मी ने कहा कि आयतल कुर्सी का विर्द रखो घर में, सुबह शाम आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंकते रहो। उमर के दोस्त ने बताया कि इन्हीं दिनों के दरमियान की बात है। 5 मार्च को मुझे अपने घर में काले रंग के शेडोज दिखाई दे रहे हैं।
फिर उमर ने अपने दोस्त से पूछा कि ये मामला तुम्हारे साथ कब से हो रहे हैं, जिस पर उनका ये बताना था कि आज से 2 हफ्ते पहले की बात है। जब मैं शोरूम से वापस घर गया तो हम लोगों के गेट के आगे एक औरत बैठी हुई थी। उसने ब्राउन कलर की शॉल ओढ़ी हुई थी। हुलिये से वो एक मांगने वाली लग रही थी। बिल्कुल गेट के आगे बैठी थी। मैंने जो ही गाड़ी का हॉर्न दिया वो उठ नहीं रही थी। मैंने उसे रूडली 2 से 3 दफ़ा कहा। वो उठी और उसने जब मेरी तरफ पलट कर देखा तो उसकी आंखें बहुत भयानक थी। उसने बहुत भयानक नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं डर गया। मैंने फौरन गेट खोला और गाड़ी अंदर की। जब बाहर झांक कर देखा तो वो औरत वहां पर नहीं थी। उसी दिन से मेरे साथ ये मामलात शुरू हो गए हैं। कभी किसी का नजर आ जाना, कभी किसी साए का सामने से गुजर जाना और उस काली बिल्ली का मुसलसल डराना। फिर उनके दोस्त ने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी है। इन्हीं दिनों में उनके साथ ये सब हो रहा है। और जब से वो कहते हैं कि मैंने नमाज शुरू की है, बावजू रहता हूँ, 24 घंटे आयतल कुर्सी का विर्द रखता हूँ, तो अब वो काले रंग के साए और वो काली बिल्ली नजर आना कम हो गई है। ये उमर के दोस्त की एक खौफनाक कहानी थी जो उन्होंने शेयर की। बहुत शुक्रिया उमर आपका। अल्लाह आपके दोस्त को, उनकी फैमिली को और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसलिए मैंने अक्सर जगहों पर ये बात सुनी है कि कभी कभार जिन्नात ऐसे रूप लेकर इंसान के सामने आते हैं कि उससे कुछ मांगते हैं। कभी कुछ लोग अगर उन्हें कुछ दे दिला देते हैं बिना कुछ कहे तो वो उन्हें कोई नुकसान नहीं देते, मगर अगर कुछ लोग उन्हें कुछ डांटते हैं या मिसबिहेवियर करें तो वो अपना आप शो करते हैं। मगर एक नॉर्मल इंसान को आसानी से नहीं पता चलता कि उसके सामने वाला इंसान है या कोई गैर मरे मखलूकात। हम लोगों के घर एक आंटी आती थी, उन्होंने भी एक दफ़ा सेम ऐसी ही एक बात शेयर की थी। वो कहती हैं कि दोपहर का टाइम था, गर्मियों की दोपहर थी। मोस्टली गर्मियों की दोपहर में हर कोई अपने घर में आराम करता है। तो वो कहती हैं हम लोग भी सो रहे थे, काफ़ी देर से हम लोगों का गेट कोई बजा रहा था। बेल नहीं थी, गेट को कोई बजा रहा था। तो जब मैं नींद से उठी तो मैं फ़ौरन बाहर आई। जब मैंने बाहर आकर देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था। उसने मुझे कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे बेटा कुछ दे दो। दोपहर को खाना बना हुआ था। मैंने उसको अपने घर में से लाकर एक रोटी दे दी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि इसने नींद ख़राब की है, मगर जब मैं जाग गई थी तो फिर मैंने इनकार नहीं किया। मेरे सामने उसने मेरे से वो खाना लिया। जो ही वो खड़े होकर 2 कदम आगे बढ़ा वो गायब हो गया। वो बताती थी कि मुझे अपनी नज़रों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है। एकदम से मैं इतनी परेशान हुई कि मैं दुपट्टा लेकर खुद गली में बाहर आ गई कि शायद मेरी नज़रों का धोखा हो, वो गली में ही होंगे कहीं। मैंने गली की दोनों साइडों से जाकर देखा, मुझे कहीं पर कोई नज़र नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और फिर दोबारा कभी भी अगर दोपहर के टाइम इतने सन्नाटे और खामोशी में कोई दस्तक होती थी तो मैं डर जाती थी। पहले पूरा कंफर्म करती थी कि बाहर कौन है, फिर दरवाज़ा खोलती थी। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अकबर शेयर कर रहे हैं। अकबर कहते हैं कि मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ। मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में एक अजीबोगरीब वाक़या जो पेश आया वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं और मेरे 2 दोस्त, हम तीनों घूमने फिरने की गर्ज से नॉर्थन एरियाज़ में गए हुए थे। वहाँ पर हम लोगों का स्टे एक होटल में ही था। हम लोगों के पास एक बाइक भी था क्योंकि वहीं पर हमारा एक और भी दोस्त था जो हम लोगों के साथ था, उसके पास बाइक था। वहाँ पर जो हम लोगों ने घूमना फिरना होता था अक्सर हम लोग बाइक पर ही चले जाया करते थे। एक बाइक हम लोगों ने और अरेंज कर लिया। 2 लड़के एक बाइक पर और 2 लड़के एक बाइक पर थे। उस दिन यूं ही हम लोग मजाक के मूड में थे। हम 3 दोस्त एक बाइक पर हो गए और एक हम लोगों का दोस्त आरिफ था, वो दूसरे बाइक पर था। हम लोगों की आंखों के सामने अभी वो बिल्कुल आगे था। हम लोग उसे हल्ला गुल्ला कर रहे थे। एक सड़क से गुजर रहे थे, सुनसान वो सड़क थी। दोनों साइडों पर बहुत घने दरख्त थे। एकदम से आरिफ को किसी ने उठाकर हम लोगों के सामने बाइक के ऊपर से उठाकर रोड पर फेंका। उसका बाइक एक तरफ और वो खुद एक तरफ जाकर गिरा। हम लोगों ने फौरन बाइक रोका, इधर उधर देखा, मगर हमें कुछ भी नजर नहीं आया। असर के बाद का वो टाइम था। उसको इतनी सख्त चोट लगी कि उसकी जो टांग थी वो बुरी तरह से फोल्ड हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है।
हम लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ उसको बाइक पर जैसे कैसे भी ला सके फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पास ही एक छोटा सा हॉस्पिटल भी था, वहाँ पर लेकर गए तो जो ही डॉक्टर ने चेक किया, उसने बताया कि इसकी टांग पर फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, मगर बुरी तरह से जो उसके ऊपर जो सारा मीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फट गया था, तो इसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। उन्होंने फ़ौरन उसको बैंडेज की और हॉस्पिटल पर रख दिया। वहाँ पर एक रूम था जिसमें वो हम सारे दोस्त थे। मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग खाना लेने बाहर गए। मेरा दोस्त खाना लेकर अंदर चला गया हॉस्पिटल में, मैं भी बाहर ही था। मुझे कॉल आ गई, मैं कॉल सुनने लग गया। मैं चलता चलता थोड़ा रोड पर आ गया। जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा, एक बहुत दराज काले रंग का साया मुझे नज़र आया। वो साया इतना लंबा था कि उस हॉस्पिटल की साइडों पर जो दरख्त थे उन तक उसकी हाइट जा रही थी। मैंने बहुत गौर करना चाहा कि ये शेडो किस चीज़ का है, और हैरत की बात यह है कि वो बढ़ता जा रहा था आगे की तरफ। वो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत दराज कद वाली कोई चीज़ खड़ी है सामने। मैं सड़क की दूसरी तरफ था और वो हॉस्पिटल के सामने था। जो ही मैं फ़ोन पर बात करता करता भूल गया और उस शेडो को देख रहा था, वो मेरे सामने हॉस्पिटल की दीवार के पास जाकर गायब हो गया। मैं तेज़ी से भागता हुआ हॉस्पिटल में आया। मेरे दोस्तों ने जब मुझे देखा कि मैं इतना घबराया हुआ हूँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या बात है। तो मैंने बताया कि इस तरह से मैंने भी बाहर काले रंग का बहुत ज़्यादा दराज कद का एक साया देखा था, शेडो देखा था, जो मेरे सामने हॉस्पिटल की दीवार में गायब हुआ है। उन्होंने ये कहा कि बड़े बड़े दरख्त हैं साइडों पर, हो सकता है उनका शेडो हो। अगर वो दरख्त का शेडो था तो वो मूव कैसे हुआ? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हॉस्पिटल वालों ने हमें ये कहा कि इतने ज़्यादा लोग एक रूम में नहीं रुक सकते, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी हैं तो 2 रुक सकते हैं, एक को जाना होगा। अब वो बेचारा कहाँ जाता? हम चारों दोस्त ही इकट्ठे थे, एक तो बेहोश था। मैं और मेरा एक और दोस्त, हम लोग बाहर आ गए। आमिर और मैं, हम लोग बाहर थे, और हम लोगों का जो चौथा दोस्त था वो अंदर आरिफ के पास ही था। हम लोग अभी बाहर बैठे ही थे। उस वार्ड में बहुत ज़्यादा खामोशी थी। वो कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, छोटा सा हॉस्पिटल था। 2 उसके पोर्शन थे। ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 रूम्स थे और नीचे वाले में भी इतने ही रूम्स थे। हम लोग 2nd फ्लोर पर थे। एकदम से भी तकरीबन रात के 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जिस रूम में हमारे दोस्त थे दोनों, उस रूम को अंदर से कोई नॉक कर रहा है, यानी उसको अंदर से कोई छेड़ रहा है, कभी उसके वो जो डोर का हैंडल होता है उसको, और कभी दरवाजे को। मैंने आमिर से ये कहा कि पता नहीं मोहसिन को क्या हुआ है। वो जो दोस्त अंदर आरिफ के पास था उसका नाम मोहसिन था, कि मोहसिन को पता नहीं क्या हुआ है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, शायद कोई मसला हो। अभी मैं ये कह ही रहा था, आमिर उठ के उसने दरवाज़ा खोला तो मोहसिन भी वहाँ पर सो रहा था। वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा एक और डेस्क टाइप ही था, बेंच होता है जैसे, उसके ऊपर वो सो रहा था। उसने कहा वो तो सो रहा है, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से जो दरवाज़ा था उसके लॉक को हिलते हुए देखा था। मैं तो पहले ही बड़ा डरा हुआ था, मुझे नींद भी नहीं आ रही, दूसरा बाहर बैठे हुए थे हम लोग। थोड़ी ही देर के बाद इस तरह से महसूस हुआ कि सीढ़ियों से ऊपर कोई चढ़ के आया है। सीढ़ियों के ऊपर से जिस तरह से चढ़ने की आवाज़ आ रही थी। मैं जाग रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। मैंने देखा कि 5-6 साल के बच्चे की हाइट का एक बच्चा सीढ़ियों के ऊपर से आया। पहले वो खड़ा होकर हम लोगों की तरफ देखता रहा। मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ पर कोई और पेशेंट हो, उनका बच्चा होगा, तो वो रूम ढूंढ रहा होगा। मैं उसको इस सेंस में देख रहा था कि मे भी उसको कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं उसको हेल्प दे दूंगा। मैं उसकी तरफ स्टिल देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहा था। बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, शक्लो सूरत का भी ठीक था, कोई स्याह रंगत भी नहीं थी, नॉर्मल रंगत थी जैसे बच्चे होते हैं। पैंट शर्ट उसने पहनी हुई थी। मेरी तरफ देखते देखते उसने कमर करके वो दूसरी तरफ, जिस तरफ आगे के रूम्स थे, उस तरफ वो जाने लगा। जो ही वो आगे गया, 2-3 रूम उसने क्रॉस की, उसके आगे एक और गैलरी थी। उस गैलरी के कोने पर खड़ा होकर वो फिर मुझे देखने लग गया। मुझे उसका देखना बहुत अजीब लग रहा था कि ये पता नहीं मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। अभी मैं फिर मोबाइल इस्तेमाल करने लग गया। जो ही मेरी नज़र उसके सामने पड़ी, वो दीवार के पास जाकर दीवार की तरफ फेस करके खड़ा हो गया। मैंने फ़ौरन आमिर को जगाया कि ये बच्चा बड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी उसने आंखें खोलकर उस तरफ देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने भी पलट कर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने कहा हो सकता है बच्चा है, रूम भूल गया होगा, अंदर चला गया होगा। हम लोग फ़ौरन
भागते हुए उसी गैलरी के कोने पर आए। उस गैलरी में जब हमने झांक कर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ सामने एक टेरेस था, छोटी सी वो गैलरी थी। वो बच्चा कहाँ गया हमें नहीं पता। उसने मुझे कहा, आमिर ने, कि छोड़ो, बच्चा किसी कमरे में चला गया होगा। हम लोग उधर से वापस आए तो एकदम मेरी सीढ़ियों पर नज़र पड़ी, वही बच्चा सीढ़ियों में बैठा हुआ था। मैंने उसको कहा, आमिर को, कि ये तो इधर सीढ़ियों में बैठा है। हमने उस बच्चे को आवाज़ दी तो उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसने बड़े भयानक अंदाज से ऊपर देखकर वो हमारी तरफ हंसा। मैं तो उसको देख के डर गया। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी और वो बड़ी अजीब सी उसकी आंखें लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था कोई। तो मैं जो ही पीछे हुआ, वो एकदम से, आमिर भी खड़ा था मेरे साथ, वो सीढ़ियों के ऊपर ही खड़ा हुआ और वो वहीं पर खड़े खड़े हम लोगों के सामने गायब हो गया। हम दोनों की चीखें आसमान पर, हम लोग कमरे की तरफ भागे। हम लोगों का शोर सुन के साथ वाले रूम्स के भी एक दो लोग थे, वो भी निकल आए। मोहसिन भी जाग गया। उसने कहा कि क्या हुआ है। मैंने उससे पूछा कि हमने अभी एक बच्चे को देखा है। तो इस तरह से पहले रूम का लॉक कोई छेड़ा था, फिर बच्चे को देखा और हम लोगों के सामने वो गायब हुआ है। उसने कहा कि अभी कोई राउंड पे डॉक्टर नहीं है, तुम लोग कमरे में आ जाओ। वो जो और कुछ लोग निकले थे, हमने उन्हें भी बताया कि हम लोग डर गए हैं यहाँ पे। हम लोग भी कमरे में चले गए। इतना खौफ आ रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। तकरीबन रात के 3:30 या 4:30 बजे का टाइम था, अभी फजर की अजान नहीं हुई थी। तो मैं सामने बैठा हुआ था चेयर पे। एक चेयर भी हम लोगों ने उठाकर अंदर रख ली थी। ये दोनों बेंच पर थे, मैं सामने चेयर पर बैठा था। बिल्कुल उस दरवाजे के साइड पर एक छोटी सी विंडो थी। उस विंडो में मैंने उसी बच्चे को दोबारा खड़े हुए देखा। उस टाइम उसकी आंखें जो थी वो स्पार्क कर रही थी, चमक रही थी, और वो बहुत भयानक अंदाज में हंस रहा था। जब मैंने उस बच्चे को उस विंडो में खड़े देखा, इतनी उसकी हाइट नहीं थी, वो विंडो ऊंची थी। उन लोगों ने वो विंडो इस स्टाइल में बनाई थी कि जिस तरह से आप उधर से खड़े होकर देख सकते हैं, बैठ कर उस विंडो में से नहीं देखा जा सकता। थोड़ी सी ऊंची वो विंडो थी, छोटी सी वो थी बिल्कुल। मैं हैरत ज़दा हो गया कि इतनी तो उसकी हाइट नहीं थी, वो विंडो में देख कैसे रहा है। एकदम मेरी नज़र पड़ी, उसका पूरा चेहरा नज़र आ रहा था और अब उसका चेहरा भी भयानक हो गया था। मैंने फिर चीखना शुरू कर दिया। वो दोनों फिर जाग गए। अभी वो इससे पहले मेरे से कुछ पूछते, मैंने भागकर दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था और वहाँ पर ना कोई चेयर थी जिसके ऊपर वो खड़ा होकर देखता। मैंने अपने दोस्तों को यही कहा कि लगता है इस हॉस्पिटल में आसेब या जिन्नात है, जो वो बच्चा इस तरह से सामने आ रहा है। बहुत ज़्यादा डर लगा। अगले दिन भी उसकी, अभी डॉक्टर ने हमें नहीं कहा था कि अभी इसको डिस्चार्ज नहीं किया था, लेकिन मुझे बहुत सा बुखार हो गया था खौफ के मारे। मैं वापस होटल आ गया, वो दोनों दोस्त वहीं पर थे। मुझे इतना डर लग रहा था कि ना चाहते हुए भी मेरी आंखों के आगे से वो बच्चा नहीं हट रहा था। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अकबर आपका। लिसनर्स, बिल्कुल होता है, हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होते हैं। मैंने आप लोगों के साथ ये बात पहले भी शेयर की थी कि पैरानॉर्मल रिसर्च के मुताबिक दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस हैं वो हॉस्पिटल हैं। यानी उनमें हॉस्पिटल का नेम पहले नंबर पर है। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होते हैं। वहाँ पर जिन्नात, असेब हद से ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नापाकी भी होती है। वहाँ पर उस तरह से इंतज़ामात नहीं होते जिस वजह से गैर मरई मखलूक़ात अपना बसेरा कर लेते हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।